हेलो हेलो एवरीवन। आज मैं आपको न्यूट्रलाइट और एम्बर के सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा और आप इसको एक लर्निंग समझो। ये वीडियो मैंने हिंदी में बनाया है, जिससे कि सबको इससे बेनिफिट हो। तो सबसे पहले न्यूट्रलाइट क्यों? तो इट्स बिकॉज उसकी प्योरिटी, सेफ्टी और पोटेंसी की वजह से। प्योरिटी मतलब कि कितना प्योर है वो। जैसे हम कोई भी मेडिसिन लेते हैं, हम उसे इसीलिए रिकमेंड करते हैं क्योंकि उसके पास वो प्योरिटी हो। अगर वो नहीं हो तो हमारे बॉडी में वो एक अडल्ट्रेशन या गंदगी की तरह भी काम कर सकता है और आपके शरीर में और भी बैक्टीरिया और वो ग्रो कर सकता है। तो सारी मेडिसिन जो भी क्वालिटी अश्योर्ड होते हैं वो प्योर होते हैं, वो ठीक है। लेकिन कुछ फॉर्मुलेशंस ऐसी भी बनाई जाती है मार्केट में जो इसको फॉलो नहीं करती। यहाँ प्योरिटी का मतलब है कि वो नॉन जीएमओ सीड्स होंगे, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं होंगे। ऐसे ही प्लांट्स को लेकर उन्हें न्यूट्रलाइट के खुद के फार्म में उगाया जाएगा और उनमें सॉइल में पहले विटामिन डाले जाते हैं, जिससे कि सॉइल का नरिशमेंट प्लांट में जा सके और फिर उन प्लांट्स को यूज़ किया जाता है। तो ये मैं नहीं कह रही हूँ, आपको इसके ऊपर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और रिसर्च पेपर्स मिल जाएंगे जो इसके एविडेंसेस होंगे। तो क्योंकि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, नॉन जीएमओ मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ना होना। दूसरी चीज़ है सर्टिफाइड ऑर्गेनिक हर्ब होना। ये सर्टिफाइड होंगे तो किसी भी तरह की आप इसको वो नहीं कर सकते, मतलब वायलेट नहीं कर सकते कोई भी रूल या FSSAI गाइडलाइन और फॉलो करते हैं। लीड गोल्ड सर्टिफाइड हैं, न्यूट्रिशन की सारी गाइडलाइंस फॉलो करते हैं और इसी के बेस पे ये पूरे स्टैंडर्डाइज भी होते हैं कि हाँ, हम बोल सकते हैं कि इसमें इतना परसेंट एक्टिव कंस्टिट्यूएंट भी है, इतनी सब चीज़ें हैं। ये DNA फिंगरप्रिंटेड हर्ब्स होते हैं। इसका मतलब कि हर एक प्रोडक्ट के अंदर जो एक्टिविटी पैदा करने वाला कंस्टिट्यूएंट है, उसको पहले देखा जाता है कि वो उस वैरायटी की हर्ब में मौजूद है या नहीं। जैसे तुलसी, बहुत तरह की तुलसी आती है, लेकिन कौन सी तुलसी के कौन से लीफ में और किस एरियल पार्ट में है कि रूट में, शूट में, कहाँ वो एक्टिविटी पैदा करने वाला कंस्टिट्यूएंट है जो उस DNA को मैच करेगा। तभी उसी पार्ट ऑफ द प्लांट और उसी वैरायटी के उसको डिटेक्ट कर कर उसको सही मात्रा में डाला जाता है, वो भी मेजर्ड, और वो मेंशन रहता है बॉटल पे, नहीं तो उसके सोर्स डॉक्यूमेंट पे। दूसरा कि ये, हाँ, तो पोटेंसी जो मैंने बोला, ये पोटेंट रहते हैं। मतलब एक टैबलेट में अगर 100 पत्ती तुलसी की डालनी है तो वो पोटेंसी आपको हर टैबलेट में मिलेगी और वो रहेगी। इसकी वजह से अब उसमें कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते। अब आपको लगेगा इतना छोटा टैबलेट, इतना पत्ती तुलसी का, तभी तो वो इतना एक्टिविटी दे रहा है। और ये अगर मेंशन है मतलब वो उसकी गारंटी भी लेते हैं, नहीं तो किसी हर्ब में, किसी आयुर्वेदिक या किसी फॉर्मुलेशन में ऐसा मेंशन करना कि इतना ग्राम में इतना पत्ती है, इतना टैबलेट में ये है, ये बड़ा दिक्कत वाला काम है। ये मेंशन किया है मतलब इसको आप फॉलो करना चाहिए। दूसरा, इसका प्रोसेस एक्सट्रैक्शन कैसे होता है। अब ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी से आप दूसरों को बता सकते हैं कि इसका कॉस्ट क्यों बढ़ जाता है, क्यों ये नॉर्मल सब्सटेंस की तरह मार्केट की और सिंथेटिक या फॉर्मुलेशंस की तरह नहीं है, क्यों ये अलग है। क्योंकि नॉन जीएमओ सीड को पहले छांटना, उसको सही से लेना, उसके बाद ऑर्गेनिक फार्म्स में ही उसे ग्रो करना, उसको प्रॉपर सॉइल को पहले नरिश करना,
ये सारी स्टेप्स कोई फॉलो नहीं करना चाहता, क्योंकि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है और इसमें पैसे भी जाते हैं। न्यूट्रलाइट की खुद की थाउजेंड्स ऑफ एकड़ की लैंड है, जिस पे उन्होंने अपने फार्म्स बनाए हैं, और वहीं पे वो रिसर्च से पूरा प्रोसेस करते हैं, जहाँ पे कोई भी पेस्टिसाइड ना यूज़ हो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो हर्ब्स की, उसका राइट पार्ट सेलेक्ट हो, एक्सट्रैक्शन हो बिना मोर हीट के, जिससे कि मैक्सिमम जो क्वालिटी है न्यूट्रिशन का वो मेंटेन रहे। मतलब जो विटामिन्स और मिनरल्स है, आपको ध्यान रखना होगा कि प्लांट्स, जब हमने तोड़ लिया यहाँ से पार्ट, वहाँ से हमने टैबलेट बनाई, ये प्रोसेस बहुत फास्ट होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो जितने फाइटोन्यूट्रिएंट प्लांट में उस वक्त थे जब ये बन रहा था, उतने टैबलेट के अंदर नहीं आ पाएंगे, तो वहीं वो लूज हो जाते हैं। उसे पूरा रखने के लिए 1 आवर के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, जिससे कि इंश्योर किया जाता है कि यहाँ जितने फाइटोन्यूट्रिएंट और एंटीऑक्सीडेंट मिले थे वो टैबलेट के अंदर भी पहुँचते पहुँचते उतने ही बाकी रहे, या मैक्सिमम रहे, 98% तो रहे। तो उसका एक्सट्रैक्शन उस तरीके से होता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट बनाए जाते हैं, और ये बहुत जल्दी होना चाहिए प्रोसेस, जिससे कि हम इसको सेव कर सकें। अब 1 घंटा नहीं तो कितना भी, लेकिन इसको मेंटेन करना है, हमें गुडनेस को प्रिजर्व करना है। सही प्रोडक्ट को सही क्वालिटी के साथ होना चाहिए और उसके एक्टिव कंस्टिट्यूएंट उसमें मौजूद होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने प्रोडक्ट मतलब प्लांट का लीफ तो दे दिया, पर उसका एक्टिव जो कंस्टिट्यूएंट था वो अब उसके अंदर बहुत कम बाकी है, क्योंकि आधे से ज़्यादा आपने गंवा दिया बाकी के प्रोसेस में। लेकिन वो फाइनल टैबलेट तक रहे, उसको इंश्योर किया जाता है और उसमें चेक किया जाता है। तो देखिए, हमारे शरीर के लिए जो मैक्रो न्यूट्रिएंट मतलब प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर रहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। जो माइक्रो होते हैं, बहुत छोटे पार्टिकल्स जो रहते हैं आपके फ्रूट और वेजिटेबल, अब इसमें रहते हैं विटामिन और मिनरल और वाटर, रफेज जो फाइबर की तरह एक्ट करता है, एयर, ये सारी चीज़ें एक सेल को बनाने में, उसको मेंटेन करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर ये सब उसको प्रॉपर क्वांटिटी नहीं मिले तो एक सेल एक हेल्दी सेल नहीं रहेगा। अब एक सेल से बात करते हैं। सेल से लेकर पूरा ऑर्गन बनता है, बॉडी बनती है। अगर मेरा सेल खराब है तो मेरे टिश्यूज भी खराब ही काम करेंगे, और मेरा ऑर्गन भी दर्द कर रहा है या कुछ भी उसमें तकलीफ हो रही है, तो उसमें रोल इन मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट का ही रहता है। इसीलिए फाइटो न्यूट्रिएंट्स दिए जाने चाहिए। फाइटो मतलब जो सिर्फ फ्रूट और वेजिटेबल में मिलेगा, प्लांट में मिलेगा। फाइटो मतलब प्लांट, ये किसी और में नहीं मिल सकता, क्योंकि ये सिर्फ प्लांट से मिलता है। तो सिंथेटिक जो आपको मेडिसिन मिलती है, जो कैल्शियम, मैग्नीशियम का दावा करती है, उसमें ये न्यूट्रिएंट नहीं होता। अब सप्लीमेंट लेना क्यों ज़रूरी है? सप्लीमेंट लेना इसलिए ज़रूरी है कि जो हम खा रहे हैं वो हमारी अंदर रोज़ डेफिशिएंसी क्रिएट करता जा रहा है। हमारे खाने में आजकल सॉइल में भी इतना न्यूट्रिशन नहीं है, तो खाने में नहीं आ पा रहा। खाना बहुत प्रोसेस हो रहा है, कच्चा खाना हम बहुत कम खा रहे हैं, उससे भी चीज़ें कम होती जा रही है। उसके बाद सॉइल से नाता टूटता जा रहा है, धूप से नाता कम होता जा रहा है। तो वो जो चीज़ें हैं वो गैप क्रिएट करती जा रही है। वो गैप हम भर नहीं सकते, हमारी ऐसी डेली लाइफ है और ऐसा एनवायरनमेंट है जिसमें इतना स्मोक और पोल्यूशन भरा है, वही हमारे फेफड़ों में जा रहा है। तो उस गैप को फुल करने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम सप्लीमेंट लें। दूसरा, ओल्ड एज में ना भी खाओ आप सप्लीमेंट, तो आपके शरीर में अच्छा खाना खाने के बाद भी एब्जॉर्प्शन कम होता जाता है, क्योंकि हमारे सेल्स बूढ़े हो गए। इस वजह से
बुढ़ापे में कैल्शियम की डिफिशियंसी ज़्यादा दिखेगी, घुटनों में दर्द ज़्यादा होगा। ये सब चीज़ें बाद में क्यों आती है? क्योंकि शुरू में डेफिशिएंट थे, शुरू में कमी थी, और बुढ़ापे में एब्जॉर्प्शन तो और कम होने लगे। तो खा जितना रहे उतना भी हमारे अंदर नहीं जा रहा, तो कम तो होना ही है। अब उस कम को कैसे ख़त्म करें? उसको हम प्लांट से बने सप्लीमेंट से ठीक कर सकते हैं। प्लांट से ही क्यों? क्योंकि प्लांट से बना सप्लीमेंट वो न्यूट्रिएंट्स देता है जिसकी वजह से आप एंटी एजिंग प्रोसेस कर पाते हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट और एंटीऑक्सीडेंट। इससे आपका सेल वापस नरिश हो पाता है, और वो उसमें जो रोग से लड़ने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। जो उसमें डैमेज हो रहा है बुढ़ापे की वजह से, धीरे धीरे जो सेल्स में, फाइबर्स में, वो ठीक होना शुरू होता है, और यहाँ तक कि बहुत ही फायदेमंद है। तो ये में हम बात कर चुके हैं। दूसरा पोटेंसी, हाँ इसके हर टैबलेट में वो पोटेंसी मेजर्ड है, और ये उसकी गारंटी देते हैं। अब देखिए, जो प्रोटीन हम खा रहे हैं, जो ऑल प्लांट प्रोटीन है न्यूट्रीलाइट का, वो क्यों अच्छा है? क्योंकि बाहर जितने प्रोटीन आपको मिलेंगे, प्रोटीन एक्स, एनश्योर, पीडियाश्योर, कुछ भी बताइए, ज़रा जाकर उनके रैपर पे चेक करो कितने ग्राम में कितना ग्राम प्रोटीन है। आप शॉक रहोगे, 100 में से 30 ग्राम प्रोटीन ही दवा दे पाते। 100 में से 30 ग्राम प्रोटीन मतलब 70% तो आपकी बाकी अदर चीज़ें हैं। जबकि इसके अंदर आपको 10 ग्राम में 8 ग्राम प्रोटीन मिलता है, यानी 80% प्रोटीन है और 20% फाइबर है। मतलब आपके शरीर में इजी डाइजेस्ट होने वाला एक्स्ट्रा प्रोटीन, जितना हमको चाहिए उतना मिल पाएगा। नहीं तो अब वो सिर्फ बाहर का प्रोटीन खा रहे हैं, प्रोटीन एक्स खा रहे हैं, सब खा रहे हैं, लेकिन उसे ज़्यादा कितना है? आपके शरीर को 1 ग्राम पर 1 kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग प्रोटीन चाहिए। मतलब 60 kg के हैं तो 60 ग्राम रोज चाहिए। एक दिन ना खाएंगे, कम खाएंगे तो डेफिशिएंसी हो गई। अब दूसरे दिन भी सेम वही काम किया तो फिर डेफिशिएंसी कर दी। अब ग्लास पूरा है, भरा होना चाहिए, आप रोज आधा आधा ही भर रहे हैं, तो पहले दिन आधा भरा और आपने यूज़ भी कर लिया। अब यूज़ की मात्रा पूरी होनी चाहिए 1 गिलास की, वो कम हो गई, आधा, आधे की कमी आ गई। दूसरे दिन और आधा का कम, तो अब आपके पास, आपके शरीर में 1 गिलास की कमी आ गई। तीसरे दिन और आधा गिलास कम, मतलब अब आपके शरीर में 1.5 गिलास की कमी आ गई। ये कमी तो रोज बढ़ रही है, पर इसको सही करने के लिए आप ऊपर से कुछ नहीं लेना चाह रहे। हम उतना ही खा रहे जितना कल खा रहे थे, परसों खा रहे थे। वो खाने से तो वही डेफिशिएंसी पड़ी है। आज आप खाएंगे कितना भी मैक्सिमम करके तो भी 1.5 गिलास भरेंगे, एक नहीं भरेंगे। और एक भर दिया तो भी जो पुरानी 1.5 डेफिशिएंसी थी 3 दिन की, वो तो बाकी है। ये तो 3 दिन की कहानी है। अब हमारी जिंदगी की कहानी कैसी है? उसमें कितने साल होते हैं? कभी सोचा कितना डेफिशिएंसी कर दिया? बाल बुढ़ापे में क्यों झड़ रहे हैं? पहले क्यों नहीं झड़े? पहले डेफिशिएंसी बॉडी को महसूस नहीं हुई, अब इतनी हो गई कि शरीर संभाल नहीं पा रहा है, बाल झड़ रहे हैं, मसल्स वीक हो रही है, मसल्स में दर्द हो रहा है। कोरोना हुआ, इम्यूनिटी बिल्कुल कम, प्रोटीन का क्वांटिटी बिल्कुल ख़त्म, चलने फिरने में बड़ी दिक्कत आ रही है। दर्द की दवाइयाँ लेंगे और ख़राब करेंगे सिस्टम। दर्द की दवाई नहीं चाहिए आपको, प्रोटीन चाहिए आपको। आपको जो चाहिए शरीर को वो मत दो, बाकी सारी चीज़ें दे दो, दवाइयाँ दे दो, तो उससे ठीक नहीं होना वो। दूसरा, डेली डेली का टैबलेट इतना अच्छा है, उसमें 24 विटामिन मिनरल, एक छोटे टैबलेट में। सोचिए, इतने विटामिन मिनरल आपको कितना खाना खाने के बाद मिलते हैं, आपको पता है? 2 ऑमलेट आपको विटामिन ए देगा। 10 कप ऑफ पम्पकिन आपको इतना विटामिन सी देगा जितना उसमें है। 333 डेट्स आपको विटामिन ई के लिए खाने रोज चाहिए, आप खा सकते हैं? नहीं खा सकते। 16 बनाना खाने पड़ेंगे बायोटिन के लिए।
इम्पॉसिबल। क्या होगा? या तो हम इतने बनाना खाएंगे और मोटे हो जाएंगे, या फिर हमारे शरीर को बायोटिन मिलेगा। तो मज़े की बात यह है कि जब हम इतना खाना खाएंगे तो हमारे शरीर को डेफिशिएंसी तो फुल हो जाएगी, लेकिन हम मोटे हो जाएंगे। और इतने मोटे हो जाएंगे हम संभाल नहीं सकते। इतना खाना आपको रोज़ खाना है। तो अभी इतने बायोटिन की इतनी कमी हो रही है कि हेयर फॉल दिख रहा है, क्योंकि बायोटिन हर फूड एलिमेंट में है नहीं, और इसकी कमी करते जाते हैं हम। और बोले बायोटिन सप्लीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये बायोटिन भी आपको डेली में मिल जाता है। बाहर जाओ, सिंथेटिक में आयरन कैल्शियम अलग अलग खरीदो, बेकार। एक टैबलेट में सारे लेने चाहे तो भी सही है, लेकिन उसमें फिर विटामिन मिनरल कितना है वो चेक करो, बहुत कम। बॉडी में एब्जॉर्प्शन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सिंथेटिक है, कम हो जाता है। शरीर उसको आपका पार्ट नहीं समझता, नेचुरल नहीं समझता, उसको समझता है सिंथेटिक, बाहर से लाया हुआ, फॉरेन की तरह। उसका एब्जॉर्प्शन कर देता है कम, और वो इतना डाइजेस्ट नहीं हो पाता। एसिडिटी और वो मल्टीविटामिन और क्रिएट कर देते हैं शरीर में। तो कुछ को सूट होता है, कुछ को नहीं हो पाता। दूसरा, जिनको सूट होता है उनको पूछो एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोन्यूट्रिएंट मिले क्या? बिल्कुल नहीं। तो क्या करे इंसान? ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, और इस ऑप्शन को इग्नोर करने वाला बुद्धू कहलाएगा सच में। विटामिन डी सैल्मन ओमेगा से आता है। अब इसमें ये विटामिन डी भी आपको डेली में मिल जाएगा। एक सैल्मन ओमेगा रोज खाना, सैल्मन फिश रोज खाना है। कोई खाता है रोज फिश? कोई भी नहीं। 7 एग्स खाने पड़ेंगे विटामिन B2 को खत्म करने के लिए, वो खाते हैं नहीं। 3 कप स्पिनक मतलब पालक खानी है, 3 कप कटोरी, क्रोमियम के लिए। क्रोमियम हर चीज में प्रेजेंट ही नहीं है, तो इतना खाएंगे आप। रोज पालक खाएंगे, रोज एक सब्जी खा सकते हैं हम। उसके साथ एक सब्जी नहीं, आपको और भी बहुत सारी चीज खानी, हम ये नहीं खाते। दूसरा, 2 से 3 ग्लासेस मिल्क के रोज लगेंगे। 2 ग्लास बहुत कम बोल रही हूँ। आज का जैसा मिल्क है इसमें इतना पानी और ये सब मिला रहता है। 3 ग्लासेस मिनिमम चाहिए कैल्शियम को फिल करने के लिए, वो हम नहीं पी पाते। कुछ को मिल्क डाइजेस्ट होता है और कुछ को लैक्टोज इंटॉलरेंस भी हो जाती है। शरीर इतना खाने के बाद फूल भी जाता है। 3 कप काउपी चाहिए आयरन के लिए। 22 कप रागी चाहिए जिंक के लिए, ये तो बहुत ही इम्पॉसिबल है। 10 कप्स ग्रीन पीस चाहिए मैग्नीशियम के लिए। और इसके अलावा और भी कई तरह के विटामिन और मिनरल। ये डेली की बहुत ही बेहतरीन कैटेगरी है, क्योंकि इसके अंदर देखिए एक भी मिस नहीं हो रहा। B1 B2 B3 B12, उसके अलावा C D E K, जिंक, सेलेनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, सब। अब आप बोलोगे कि इसमें नहीं है B1 B2, तो मैं बोलूँ थायमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, B6, आप देखो अच्छे से, हर चीज़ है इसके अंदर। अब ओमेगा, ओमेगा 100 mg का ओमेगा कैप्सूल है। सबसे पहली बात, मार्केट में 1000 या 300 mg का ओमेगा मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं देते। कॉड लिवर ऑयल जो सिंपल आता है बाहर, वो 300 mg होता है। फिर मज़े की बात, उसमें सिर्फ एक ही फिश होती है। यहाँ 3 तरह की फिशेस हैं, अभी मैं आगे बताऊंगी कौन सी। तो ये 3 तरह की फिश की क्वालिटी आपको एक कैप्सूल में आ जाती है। फिश हमें विटामिन डी भी देता है, तो वो इसके अंदर भरपूर हो जाता है। प्लस आपको ओमेगा के साथ EPA DHA भी मिलता है। ओमेगा हमारे शरीर में ओमेगा का 3 और 6 का बैलेंस करता है। 6 हमें घर के ऑयल में मिलता है और वो हमारे लिए बैड कोलेस्ट्रॉल बनाता है, जबकि 3 हमें यहीं से मिलेगा, या फिर कोई नॉनवेज नहीं खाता है तो उसके लिए तो बहुत ही कम हो गया। इतना ओमेगा या तो 100 अंडे खाओ, 98 कप डेट्स खाओ, 46 कप्स पी होल ग्रेन खाओ, और 31 ग्लासेस मिल्क पियो, या फिर 57 कप के बाजरा खाओ, तब मिलता है। तो ये इट लुक्स लाइक इम्पॉसिबल, सही। और ओमेगा क्या है, मज़े की बात, जब हम ब्लड टेस्ट करते हैं ओमेगा टेस्ट कुछ नहीं होता, तो किसी को पता ही नहीं कितना है शरीर में। अब दूसरी बात,
कमी होती जा रही है। कोलेस्ट्रॉल लेकिन बढ़ जाता है इससे, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से कई बीमारियां हो जाती है, हार्ट की प्रॉब्लम। तो ये हार्ट की प्रॉब्लम बहुत अच्छा है। किसी को भी हार्ट की प्रॉब्लम हो, ब्लड प्रेशर हाई हो या लो हो, ओमेगा मेंटेन करता है। दूसरा, किसी को अगर शरीर में और कमी है, प्रॉब्लम्स है, जैसे स्किन स्किन ड्राई हो रहा है या क्या, तो स्किन के लिए, स्किन हेल्थ के लिए ओमेगा 3 बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें फिश ऑयल है। फिश का स्किन देखा आपने, वैसे ही फ्लेक्सिबल और स्मूथ आपका स्किन होगा ओमेगा खाने से। दूसरा, वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है। इवन आपके एंडोक्राइन और हार्मोन फंक्शंस को भी सही करता है। इस वजह से हर हार्मोन की प्रॉब्लम में ओमेगा देना बहुत ज़रूरी है। जैसे पीसीओडी, मतलब पॉलीसिस्टिक ओवरी का डिजीज, वहाँ पे ओमेगा दे सकते हैं। दूसरा, आप ओमेगा दे सकते हैं ब्रेन हेल्थ में। तो जिसको भूलने की बीमारी है, जिसको बुढ़ापा है, अल्जाइमर है, ओमेगा बहुत अच्छा फंक्शन करता है। ये एक तरह की संजीवनी बूटी है, ये समझ लो। शरीर के हॉर्मोन्स को बैलेंस करने वाला एकमात्र चीज़। सारे बाहर जाएंगे आप, हार्मोन की दवाइयाँ खाएंगे, खराब हो जाएगा सिस्टम। लेकिन यहाँ आपके हार्मोन में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको एक्सेस हेयर आता है शरीर पे, या आपके वीकनेस है बॉडी में, या आपको इंटरनल वाइटलिटी की कमी है, या फिर आपको फीमेल प्रेगनेंसी में दिक्कत आ रही है, या फिर आपको कोई भी ऐसा हार्मोन से रिलेटेड फंक्शन है जो नहीं सॉल्व हो रहा है, ओमेगा उसके लिए बहुत अच्छा है। इवन जिसको ऑटोइम्यून है, वो तो जेनेटिक होता है, लेकिन फिर भी ओमेगा उसमें हेल्प कर सकता है। तो इतना बेहतरीन चीज़ है ये।